देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो नीतीश कुमार जी के प्रति जो मन में उनके अंदर जो श्रद्धा का भाव है, उसका ये प्रकटीकरण। वो चाहते हैं कि उनके नेता देश के शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने खुद जो कुछ कहा है वो काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि हम सब मिलकर अगर लड़े तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की वापसी 2024 में नहीं होगी। तो यही है वो फॉर्मूला कि मिलकर लड़ेंगे तो हरा लेंगे, इतना सिंपल। राजीव जी, अगर ऐसा होता तो पता नहीं कितने चुनाव निकल गए, अब तक तो आपने हरा लिया होता उनको मिलकर। मानव जी, ये आपको मानना पड़ेगा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मूड दिख रहा है वो बिल्कुल साफ है। देश के 3 बड़े गढ़, उसमें 2 को भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा। जिस तरह से हिमाचल की करारी शिकस्त है, और दिल्ली एमसीडी, जिसको आज वो भले ही कहे कि म्युनिसिपल बॉडी का इलेक्शन है, लेकिन आधी सरकार वहीं बैठी रह गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज दिल्ली के मतदाताओं का मन टटोलने में और अपनी गलतियों की माफी मांगने में लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के मतदाताओं ने करारा जवाब दिया है, और दिल्ली का जो मन है वो देश का मन है, इसलिए कि ये लघु भारत है। यहाँ हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग निवास करते हैं, अलग अलग उनकी समस्याएं हैं, अलग अलग अगर दिल्ली देश का दिल है और वो देश का मूड बताता है राजीव जी, फिर तो अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए, निसंदेह अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, कई राज्यों में उनकी एक अच्छी पैठ बनी है उनकी पार्टी की, एक अच्छे संभावनाशील नेता है। दिल्ली की जो भी उपलब्धियां हैं उसका लाभ उन्हें नहीं, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो किसी विपक्षी खेमे में, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट करना है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम तो अकेले लड़ेंगे, हम ही हराएंगे मोदी को। मानव जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर गुजरात का परिणाम एक चमत्कारी जीत के तौर पर आप देखते हैं, तो उसकी वजह यह है कि कांग्रेस 77 से काफी नीचे चली गई, और इसका साफ कारण है मतदाताओं को यह दिखता था कि कोई बहुत ही सार्थक विकल्प बनता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों के मतों का विभाजन हुआ, और कई ऐसे लोग होते हैं जो किनारे होते हैं, उनको लगता है राजीव जी, एक सेकंड देखिए। राजीव जी, गुजरात के चुनाव का नतीजा, हिमाचल का नतीजा, इसका खूब विश्लेषण हम कर चुके। आज तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास जो आप कह रहे हैं मोदी को हरा देंगे एकजुट होकर? कौन एकजुट हो रहा है, कौन सा मेन फ्रंट बन रहा है, बताइए तो सही। देखिए, इसके लिए तो देश में पहले भी ऐसे कई प्रयोग हो चुके हैं, और अगर आप 89 याद करेंगे तो एक तरफ लेफ्ट था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, और एक लचीला अलायंस बना और सरकार बनी। अब सरकार नहीं चल पाई, इसका अगला सवाल आपका होगा। तो मैं ये नहीं, मैं तो सरकार नहीं चल पाई पे जा ही नहीं रहा हूं आज। मैं तो सरकार बनाने पर जा रहा हूं, और मैं तो इस पर जा रहा हूं। आप याद कर लीजिए, 13-14 के बाद 8 साल हो गया। राजीव जी, कितनी बार विपक्षी दल एक मंच पर आए, हाथ खड़े किए, फिर फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गई। इस बार नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं एकजुट हो जाएंगे और हरा देंगे, ये तो जबानी जमा खर्च लग रहा है। नहीं, क्योंकि पूरे देश में संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा गया। जिस तरह से राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने की कोशिश, जिस तरह न्यायपालिका के पर कतरने की कोशिश है, और कॉलेजियम के सवाल पर भी जिस तरह का टकराव दिख रहा है, जुडिशरी के भी भगवा। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि जितने मुद्दे हैं उनके आधार पर विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्षी दल एक बार भी एकजुट नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री पद पर ही आपस में लड़ मरते हैं। अब आपके नेता के लिए आपके कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, कांग्रेस कैसे स्वीकार करेगी बताइए? जेडीयू के नेतृत्व में आप चाह रहे हैं गठबंधन बन जाए। मानव जी, उदाहरण है बिहार, जहां 7 दलों का ग्रैंड अलायंस बना ना। यहाँ लेफ्ट की भी पार्टियां हैं, अति वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, और यहाँ हम पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तो देश में नेतृत्व किसका होगा? फिर कांग्रेस का नेतृत्व आप मानेंगे, सारी पार्टियां मानेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि पहले से किसी भी आग्रह या दुराग्रह से मुक्त होकर देश के राजनीतिक दलों को देश की बेहतरी के लिए सर्वसम्मत निर्णय लेना होगा,
और उस समय जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप एक निर्णय हो जाएगा। इससे कि इसके पहले 77 और 89 इसके उदाहरण हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, और मुझे ऐसा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश के वातावरण को प्रदूषित किया है उसका असर है। क्या कांग्रेस के बिना कोई इस तरह का मेन फ्रंट बन सकता है जिसकी नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं? कोई थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा कांग्रेस के बिना, क्या यह संभव है? तो मैं तो मानता हूं कि इस देश में कांग्रेस के बगैर कोई अलायंस नहीं बन सकती। मेन फ्रंट का मतलब ही यही है कि देश में जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बगैर क्षेत्रीय पार्टियां अगर चाहेंगी भी तो अस्थायित्व। तो अरविंद केजरीवाल के बिना कैसे बनेगा ये मेन फ्रंट? आपने अभी खुद कहा कि वो एक बड़े नेता हैं अब देश में। मैंने किसी एक दल की बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो आपको कई लोगों के अलग अलग सुर मिलेंगे, लेकिन यही एक समाधान है। यही बात नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैंने कहा सब लोग मिलकर लड़िए, नहीं लड़िएगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन आपको लड़ना चाहिए। अगर आपको निजात पानी है, नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार से मुक्त होना है, तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। मिलकर लड़के आप अपनी सीट तो बचा नहीं पाए उपचुनाव की, कुड़नी की, आप कह रहे हैं मिलकर पूरे देश में हरा लेंगे। बताइए। मैं तो एक साथ आपको कहता हूं, मैं मान लेता हूं कि हमारी साख खत्म हो, हमसे कई 100 गुना बड़ी पराजय भारतीय जनता पार्टी है। गुरु प्रकाश कहे कि उनके दल का आधार पूरे देश में समाप्त